स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। तमाम मुआशी इशारे देखकर फैसला किया गया कि शरह सूद 11% पर बरकरार रखी जाए। जमील अहमद ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। गुज़िश्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में ग्रोथ रेट 2.7% रहा। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिना बुलंद टैरिफ, बढ़ती गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियार अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ मस्ख़ करने और जारहियत को जवाब देने की कोशिश है। तर्जुमान का कहना है कि पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान की शफाफ आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश भारत ने मुस्तरद की। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक़ भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक अहमियत नहीं रखते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशत गर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मारिका हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशत गर्द अनासिर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात। कहा दहशत गर्दी न मजहब देखती है, न फिरका, न ही नस्ल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशत गर्द अनासिर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। शुरका और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुस्बत और बामानी मुकालमा हुआ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी अब बैनुल अक़वामी मजाक बन चुके। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, अब नरेंद्र मोदी को भी मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख खत्म हो चुकी, अब बहाल होना नामुमकिन है। बयानात देकर नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि PTI तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। अगर PTI चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर दोबारा बर्पा करे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा? बच्चों के पास नायक है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिले? कभी राना सना कह देते हैं कि अगर बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों का इन बातों से कोई मसला नहीं है। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आएँ। अलीमा खान ने खबरदार किया कि अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 रुपए से 190 रुपए फी किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तियाब नहीं। कोयटा में भी कीमतें कम न हो सकी। दुकानों पर 185 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। पेशावर में कीमतों में कमी के बावजूद 1 किलो चीनी 180 रुपए से कम में दस्तियाब नहीं।
लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि चीनी की कीमतों की मॉनिटरिंग हो रही है, एक आध दिन में कंट्रोल में आ जाएंगी। इजाफी चीनी होगी तो बरामद न करें तो उसका क्या किया जाए। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपए, नोटिफिकेशन जारी। हुनरमंदों की तनख्वाह 49,628, जबकि आला हुनरमंदों की माहाना उजरत 51,745 रुपए मुकर्रर। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच का कहना है कि लॉन्ग मार्च पर हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। कारवां मंसूरा से रवाना होगा, प्रेस क्लब जाएगा, पुरअमन रहेगा। वफाक की कमेटी बनने के बाद लॉन्ग मार्च का वफ्द उनके साथ मुज़ाकरात करेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लॉन्ग मार्च के काफिले को जो मुश्किलात पेश आईं उस पर माजरत खा हैं। मुज़ाकराती कमेटी में मोहसिन नकवी, राना सना, अता और तलाल चौधरी भी शामिल होंगे। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 5 लापता अफराद में से 2 की लाशें निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। जुल्म की इंतहा के बाद बिलाखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा। भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों की आहों ने आलमी जमीर झंझोड़ दिया। सेनेटर शेरी रहमान का फलस्तीन से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा दोनों मुल्कों का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद है। गजा में खुराक और पानी को हथियार बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। कई माह से जारी इसराइली बमबारी में 60,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। रूस के मशरकी जजीरा नुमा इलाके कामचाटका में 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अमरीका और बहरुल काहिल के कई मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। जापान, रूस, अमरीका के साहिली इलाकों में लाखों अफराद को इनखला का हुक्म। अमरीकी रियासत हवाई के साहिली इलाकों में अलर्ट और इनखला के अहकाम के बाद सुनामी का खतरा टल गया। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक हवाई की तिजारती बंदरगाहें भी खोल दी जाएंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज से मुकाबले की तैयारियां। लॉर्ड हिल, फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। पावर हिटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 मैचेस का सीरीज का पहला मार्का जुमे की अलग सबाह।